Namaskar, my dear students. Today we are going to start our new chapter, हियाफ्ता. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हियाफ्ता के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. हियाफ्ता जो था एक लिटिल रेड इंडियन बॉय था. ये रेड इंडियंस कौन होते हैं? नॉर्थ अमेरिका के जो मूल निवासी थे ना, उनको रेड इंडियंस बोला जाता था. ऐसा क्यों बोला जाता था? ऐसा हुआ जो खोजकर्ता निकले थे, जो यूरोप था, वहाँ के देशों में बहुत एक्साइटमेंट, बहुत उत्सुकता थी कि हमें भारत को खोजना है. तो वो इंडिया को खोजने निकले, बट वो उल्टी डायरेक्शन में निकल गए. उन्हें आना था ईस्ट में, मगर वो पहुंच गए वेस्ट में. मगर उन्होंने गलती मानने से मना कर दिया. उन्हें वहाँ पर जो भी लैंड मिला, उन्होंने कहा यही है इंडिया, और ये वेस्टर्न साइड का इंडिया है. इसलिए उन्होंने अमेरिका को इंडिया नेम दे दिया. इसलिए वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनको उन्होंने इंडियंस बोला. और रेड क्यों बोला? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती थी और वहाँ पर बहुत लंबी लंबी घास होती थी. तो वहाँ के जो लोग होते थे उनकी स्किन का कलर रेड था, इसलिए उनका नेम पड़ा रेड इंडियंस. हियाफ्ता जो था वो रहता था अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर के साथ, जिनका नेम था नोकोमिस, और वो रहता था विगवाम में. विगवाम एक तरह की हट होती है जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो. ये जो हट थी वो लकड़ी से बनाई जाती थी. जो उसकी दादी माँ थी वो हियाफ्ता को बहुत सारी चीजें बताती थी जो कि उसके आसपास होती हैं. वो हियाफ्ता को बताती थी तारों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती थी. जो हियाफ्ता होता था उसको नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होने लगा था. और क्या हुआ, वो नेचर की सारी चीज़ों से, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स से वो बातें करने लगा था, और वो भी उसके बदले में बात करती थी. Let's start this poem. Then the little Hiafta learned of every bird its language. हियाफ्ता जो था उसको सभी बर्ड्स की लैंग्वेज पता लगने लगी, और वो उनके नेम जानने लगा और उनके सीक्रेट्स भी जानने लगा. Learn their names and all their secrets, how they built their nest in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Hiafta's chickens. और वो क्या करता था, जो बर्ड्स होती थी उनसे बातें करता था, उनके सारे सीक्रेट्स जानने लगा था. उसको पता लग गया था जो बर्ड्स होती हैं वो समर में वो अपना घोंसला मतलब नेस्ट कैसे बनाती हैं, और विंटर्स में कहाँ छुप जाती हैं. और जब भी वो उनसे मिलता था, उनसे बात करता था, तो वो उनको कहने लगा था हियाफ्तास चिकन, मतलब हियाफ्ता के चिकन्स. ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeers ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiafta's brothers. जितने भी दूसरे एनिमल्स थे, मतलब दूसरे जानवर भी थे, उनकी भी लैंग्वेज हियाफ्ता ने सीख ली, और उनके नाम, उनके सारे के सारे सीक्रेट्स भी पता लग गए उसको. जो बीवर्स, मतलब बीवर्स का मतलब होता है जो जानवर होते हैं जो रात में जागता है. यह जानवर नॉर्थ अमेरिका में ही मिलता है. उसने पता किया कि वो अपने लॉजेस मतलब घर, अपने घर हैं वो किस तरह से बनाते हैं, और जो स्क्वायरल है मतलब जो गिलहरी है वो अपने एक्रॉन्स है. एक्रॉन्स मतलब एक तरह का नट्स होते हैं जो गिलहरी खाती है, तो वो उन्हें कहाँ पर छुपा देती है. और जो रेनडियर है, रेनडियर मतलब हिरन, जो हिरन होते हैं वो इतने अच्छे से, इतने प्यार से कैसे भागता है. और जो रैबिट होते हैं वो इतने डर क्यों जाते हैं. टिमिड मीन्स होता है डर जाना. और जब भी वो इन जानवरों से मिलता था, उनसे बातें करता था और उन्हें कहता था हियाफ्तास ब्रदर्स, मतलब हियाफ्ता के ब्रदर्स, मतलब भाई. आज अपने कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड सीखे. विगवाम एक तरह की जो हट होती है वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है. बीवर्स मीन्स जानवर, एनिमल्स.
एक्रोन्स मीन्स नट जो गिलहरी खाती है। रेनडियर्स मीन्स हिरन। टिमिड मीन्स डर जाना। थैंक यू।